डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस सेक्टर में बड़ा मूव आने वाला है। मोतीलाल ओसवाल ने मंगलवार 30 दिसंबर को एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने डिफेंस सेक्टर की 4 कंपनियों को बाई करने की सलाह दी है। ये चारों कंपनी कौन कौन से हैं उसको जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक दिन पहले ही लगभग 79,000 करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक रक्षा खरीद से जुड़ी कुल मंजूरियां 3.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि सालाना कैपेक्स 1.8 लाख करोड़ रुपए से लगभग 2 गुना है। ब्रोकरेज के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की यह मंजूरियां भले ही तुरंत ऑर्डर में तब्दील ना हो, लेकिन इनके दायरे और बड़े पैमाने से आने वाले 2 से 4 साल में डिफेंस कंपनियों के लिए ऑर्डर फ्लो का जोखिम काफ़ी हद तक कम हो सकता है। इन प्रस्तावों में गोला बारूद, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस, सर्विलांस और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ट्रेनिंग सिस्टम, नेवल सपोर्ट प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिससे तीनों सेनाओं के लिए संतुलित आधुनिकीकरण की तस्वीर उभरती है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिसको ब्रोकरेज ने खरीदने की सलाह दी है। इसमें पहला है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसको ब्रोकरेज की तरफ से बाई की रेटिंग मिली है और टारगेट प्राइस के रूप में 500 रुपये प्रति शेयर देखा जा सकता है। दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL। ब्रोकरेज की तरफ से इसको भी बाई की रेटिंग दी गई है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के शेयर 5,800 रुपये प्रति शेयर तक जा सकते हैं। भारत डायनेमिक्स पर भी बाई की रेटिंग दी गई है। इस कंपनी को लेकर भी ब्रोकरेज बुलिश नजर आती है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी का शेयर 1,478 रुपये तक जा सकता है। एस्ट्रा माइक्रो को लेकर भी ब्रोकरेज बुलिश नजर आ रही है और बाई की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के शेयर 1,100 रुपये तक जा सकते हैं। वही जेनटेक को लेकर ब्रोकरेज न्यूट्रल नजर आ रही है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL रडार सिस्टम, ड्रोन डिटेक्शन, HFSDR कम्युनिकेशन सिस्टम, GBMES और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़े बड़े ऑर्डर हासिल करने की मजबूत स्थिति में है। वही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को एस्ट्रा MK2 मिसाइल इंटीग्रेशन और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म के लिए फुल मिसाइल सिम्युलेटर के ऑर्डर मिलने की संभावना है। भारत डायनेमिक्स को गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशंस, मिसाइल सिस्टम और अन्य हथियार प्रणालियों से जुड़ी खरीद का सीधा फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये सभी इसके कोर मैन्युफैक्चरिंग दायरे में आते हैं। ब्रोकरेज ने कहा कि सरकारी कंपनियों के साथ साथ निजी डिफेंस कंपनियों के लिए भी मौके खुल रहे हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, जेन टेक्नोलॉजी, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम जैसी कंपनियां कंपोनेंट सप्लाई के साथ साथ कुछ मामलों में फुली इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स के फुल मिशन सिम्युलेट और स्पाइस 1000 में भी भागीदारी बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर ये कहें तो ब्रोकरेज का मानना है कि डिफेंस सेक्टर में आने वाले समय में बड़ी छलांग देखी जा सकती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।